हिंदू मुस्लिम तनाव की आग। यह वह समय था जब एक सवाल हर भारतीय के मन में गूंज रहा था, क्या भारत एकजुट रहेगा या टुकड़ों में बंट जाएगा। 1940 का दशक, भारत एक ऐसी मंजिल पर खड़ा था जहां हर कदम इतिहास को नया आकार दे रहा था। स्वतंत्रता की ललक, सामाजिक अन्याय का दंश। इस तूफान के दौर में एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी सोच न सिर्फ उस समय को समझने की कुंजी थी, बल्कि आज भी हमें अंधकार में रास्ता दिखाती है। वह थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत के संविधान निर्माता, सामाजिक न्याय के योद्धा और एक दूरदर्शी विचारक। उन्होंने हर चुनौती को तर्क और ज्ञान से जवाब दिया। 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग ने एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया जिसने भारत के भविष्य की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। मोहम्मद अली जिन्ना ने एक स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग रखी। यह मांग केवल धार्मिक आधार पर नहीं थी, बल्कि इसके पीछे सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मतभेद गहराई से जुड़े थे। हिंदू मुस्लिम तनाव लगातार बढ़ रहा था। महात्मा गांधी और कांग्रेस एकजुट भारत की वकालत कर रहे थे, लेकिन सांप्रदायिक दंगे और परस्पर अविश्वास की खाई और चौड़ी होती जा रही थी। ऐसे नाजुक समय में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस गंभीर मामले को ठोस तर्क और गहन विश्लेषण के माध्यम से समझने का प्रयास किया। उन्होंने न तो भावनाओं के बहाव में बहने दिया स्वयं को, न ही किसी एक पक्ष का अंध समर्थन किया। उन्होंने सीधा सवाल उठाया, क्या एक संयुक्त भारत संभव है, और यदि नहीं तो इसका यथार्थवादी समाधान क्या हो सकता है। इन विचारों की झलक हमें उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थॉट्स ऑन पाकिस्तान में मिलती है, जो वर्ष 1941 में प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक न केवल पाकिस्तान की मांग की विवेचना करती है, बल्कि उस दौर के भारत के सामने खड़े सामाजिक और राजनीतिक सवालों को भी उजागर करती है। बाबा साहेब ने साफ लिखा कि हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच की दूरी केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि यह जीवन शैली, सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक सोच में निहित गहरे अंतर से उपजती है। उन्होंने चेताया कि मुस्लिम लीग की मांग को केवल नज़रअंदाज करना या दबाने की कोशिश करना भारत के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है। उनका मानना था कि जबरन एकता अंततः हिंसा और अस्थिरता को जन्म देती है। उन्होंने कहा, यदि दो समुदाय साथ रहने के लिए तैयार नहीं हैं और उनकी सामाजिक व्यवस्थाएं परस्पर विरोधी हैं, तो शांतिपूर्ण विभाजन एक संभावित समाधान हो सकता है। परंतु क्या इसका अर्थ यह था कि वे विभाजन के पक्षधर थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे एक व्यवहारिक सोच रखने वाले विचारक थे। उनका स्पष्ट मत था, यदि भारत को एकजुट रखना है तो वह केवल सामाजिक समानता, परस्पर सम्मान और न्याय के आधार पर ही संभव है। उनकी सबसे गहरी चिंता अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर थी। अगर विभाजन होता है तो पाकिस्तान में हिंदू, सिख और अल्पसंख्यक तथा भारत में मुस्लिम समुदाय की क्या स्थिति होगी। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि दोनों देशों में अल्पसंख्यकों को संवैधानिक सुरक्षा नहीं दी गई तो वे भेदभाव और हिंसा के शिकार हो सकते हैं। उन्होंने यह भी प्रस्ताव रखा कि भारत और पाकिस्तान को अपने अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए पारस्परिक समझौते करने चाहिए। उनकी यह दूरदृष्टि 1947 के विभाजन के बाद हुए दंगों और भारी विस्थापन के रूप में दुखद सच्चाई बनकर सामने आई। बाबा साहेब ने अपनी पुस्तक में एक बेहद गंभीर सवाल उठाया, क्या हिंदू मुस्लिम एकता केवल एक कल्पना है या कोई वास्तविक संभावना। उन्होंने ऐतिहासिक दृष्टांतों के माध्यम से बताया कि दोनों समुदायों के बीच सदियों से सामाजिक और सांस्कृतिक दूरी रही है। यह केवल धर्म का नहीं, बल्कि खान पान, विवाह, सामाजिक रीतियों और जीवन दृष्टिकोण का भी अंतर है। उन्होंने कांग्रेस से आग्रह किया कि मुस्लिम लीग की मांग को पूरी तरह नकारना एक बड़ी भूल होगी। इसे जितना दबाया जाएगा उतना ही यह आंदोलन और अधिक उग्र रूप ले सकता है। उन्होंने साफ लिखा, पाकिस्तान की मांग को खारिज करना आसान है, लेकिन उसे अनदेखा करना खतरनाक होगा। यह एक कटु यथार्थ है जिसका सामना किए बिना समाधान संभव नहीं। बाबा साहेब का दृष्टिकोण न तो हिंदूवादी था और न ही मुस्लिम तुष्टीकरण का। वे एक निष्पक्ष चिंतक थे जो भारत के दीर्घकालिक हितों को प्राथमिकता दे रहे थे। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान को एक संभावित समाधान के रूप में देखा,
लेकिन उनकी असली लड़ाई एक ऐसे भारत के निर्माण की थी जहां सभी समुदायों को समान अधिकार, सम्मान और न्याय प्राप्त हो। जब भारत का विभाजन हुआ और नया संविधान बनाने की जिम्मेदारी बाबा साहेब को सौंपी गई तो उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक अवसर की तरह देखा। भारतीय संविधान में उन्होंने धर्म, जाति, लिंग या समुदाय के आधार पर भेदभाव की हर संभावना को खत्म करने की नींव रखी। उन्होंने अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष अधिकार सुनिश्चित किए ताकि कोई भी नागरिक अपने देश में असुरक्षित महसूस ना करे। और अब बात उस भविष्यवाणी की जिसने बाबा साहेब के विचारों को और भी उल्लेखनीय बना दिया। थॉट्स ऑन पाकिस्तान में उन्होंने जो लिखा वह आज सोचने पर विवश करता है। उन्होंने कहा था, पाकिस्तान केवल एक भौगोलिक विभाजन नहीं होगा, यह एक ऐसे ढांचे को जन्म देगा जो धार्मिक कट्टरता और सैन्य वर्चस्व की ओर बढ़ सकता है। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान को अब अपने भविष्य की स्थिरता के लिए भारत के साथ सहयोग की आवश्यकता पड़ सकती है। उस समय यह विचार अकल्पनीय था, लेकिन आज जब हम भारत पाकिस्तान संबंधों के उतार चढ़ाव देखते हैं, तनाव, युद्ध, शांति वार्ता, तब बाबा साहेब की दूरदृष्टि को समझा जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट कहा, यदि दोनों देश अपने अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए मिलकर काम नहीं करते तो यह विभाजन शांति के बजाय अस्थायी संघर्ष को जन्म देगा। क्या आज यह बात प्रासंगिक नहीं लगती? बाबा साहेब अम्बेडकर केवल संविधान निर्माता नहीं थे, वे एक न्यायप्रिय, निर्भीक और तर्कशील विचारक थे। उन्होंने बार बार यह दिखाया कि कोई भी समस्या केवल भावना से नहीं बल्कि ठोस संवाद, विश्लेषण और सबके हित की चिंता करके सुलझाई जा सकती है। उनकी पुस्तक थॉट्स ऑन पाकिस्तान आज भी यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि एक मजबूत, समानतापूर्ण और शांतिपूर्ण राष्ट्र कैसे हो सकता है। उनका दृढ़ विश्वास था, सच्ची एकता तभी संभव है जब हर नागरिक को बराबरी का अधिकार, सम्मान और अवसर मिले। बाबा साहेब के विचार आज भी हमारे लिए एक प्रकाश पुंज हैं जो हमारे बेहतर भारत की राह दिखाते हैं। आज जब हम भारत के समावेशी लोकतंत्र की बात करते हैं तो हमें यह याद रखना होगा कि उसकी नींव किन मूल्यों पर रखी गई थी। बाबा साहेब ने जो चेतावनी दी, जो समाधान सुझाए, वो सिर्फ किताबों तक सीमित न रह जाए, हमारी राजनीति और हमारी सामाजिक एकता का हिस्सा बने। हमें यह तय करना है कि हम उस भारत को चुनें जो न्याय, समता और बंधुता पर आधारित हो, या उस भारत को जो भेदभाव, कट्टरता और नफरत से बटा हुआ हो। बाबा साहेब का भारत क्या होगा, यह आज भी हमारे फैसलों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भीम जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। जय भीम, जय संविधान।